हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट के बारे में, जो है राहु केतु, जो कि 18 मई को हो रहा है। लियो, राहु आपके ट्रांजिट हो रहे हैं 7th हाउस में, केतु आपके ट्रांजिट हो रहे हैं 1st हाउस में। 7th हाउस किस चीज़ का होता है? मैरिज का होता है, मैरिड लाइफ का होता है, पार्टनरशिप का होता है, डेली इनकम का होता है, आपका ओपोजिशंस का होता है। इस टाइम पे जो भी पार्टनरशिप में है वो देखेंगे कि उनके पार्टनर के करियर में ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा, चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, उनके बिहेवियर में इवन आपको चेंजेस देखने को मिलेगा और आपको उनके मतलब वो आपको ना सम ऑफ द टाइम कंफ्यूज दिखेंगे कि मतलब क्या करे क्या नहीं करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपको भी लगेगा कि पता नहीं क्या ही हो गया है इसको, पहले तो ऐसा नहीं होता था, अचानक से इतना कन्फ्यूजन इसको क्यों हो रहा है? क्योंकि राहु की वजह से होगा। राहु क्या होते हैं? इल्यूजन देते हैं, कन्फ्यूजन देते हैं। तो इस वजह से थोड़ा आप उनके बिहेवियर में चेंज देखोगे, उनको कंफ्यूज देखोगे। जो लोग भी मैरिड हैं तो वो थोड़ा केयरफुल रहिएगा इस टाइम पे, क्योंकि लड़ाइयाँ हो सकती हैं आपके मैरिड लाइफ में इस समय पे। टाइम पे आपको किसी पे भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। अगर आप कोई भी पार्टनरशिप में बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हो तो सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। अगर ऑनलाइन डेली इनकम का या ऑनलाइन पे भी डेली इनकम का कोई भी आप काम करते हो तो इस टाइम पे आप देखोगे कि आपके इनकम्स में आपको ग्रोथ दिखाई देगा। पड़ोसियों से अच्छा बना के रखिएगा, नहीं तो इस टाइम पे आपकी लड़ाइयाँ उनसे हो सकती हैं। अब हम लोग बात करेंगे केतु के बारे में। जो भी लोग ऑनलाइन काम करते हैं, जैसे यूट्यूब पे कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे कर रहे हैं, या एनी टाइप ऑफ ऑनलाइन काम जो आप करते हो जिससे आपको इनकम होता है, या इन्फ्लुएंसर हो, तो उसमें आपको इस टाइम पे ग्रोथ देखने को मिलेगा। प्लस आप इस टाइम पे थोड़ा आपको बचना है ओवर थिंकिंग से। ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना है, क्योंकि राहु कराते हैं, ओवर थिंकिंग कराते हैं, तो वो नेचुरल होगा। बट आप थोड़ा उस चीज़ को कंट्रोल कीजिएगा कि आप ओवर थिंकिंग में ना जाएं। दूसरा है कि जो लोग भी जॉब में हैं उनको अपने जॉब में प्रमोशन के लिए, जो लोग भी बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, इस समय पे आपको प्रमोशन मिल सकता है। इनकम में आपको अपने ग्रोथ देखने को मिलेगा। वर्गो, राहु आपके 6th हाउस में जा रहे हैं, केतु आपके 12th हाउस में जा रहे हैं। तो 6th हाउस किस चीज़ का होता है? एनिमी का होता है, 9 to 5 जॉब का होता है, डाइजेशन इश्यूज़ का होता है, कंपटीशन का होता है, कोर्ट केसेस का होता है। तो स्टूडेंट्स जो लोग भी तैयारी कर रहे थे किसी भी कंपटीशन के लिए, उन लोगों के लिए अच्छा टाइम है। ये टाइम पे उन लोगों का क्लियर हो सकता है। जो लोग प्लान कर रहे थे कि किसी कंपटीशन में पार्ट लेंगे तो ज़रूर लीजिए। इस टाइम पे आपके लिए अच्छा रिज़ल्ट्स है अगर आप पार्ट लेते हो। तो जो भी हायर एजुकेशन के लिए बहुत टाइम से प्लान कर रहे हैं तो आप इस टाइम पे फिर से प्लान करो, एडमिशन लो। ये टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा, ग्रोइंग रहेगा। अगर पहले से कोई भी कोर्ट केसेस चल रहे थे तो आप देखोगे इस टाइम पे वो कोर्ट केसेस रिज़ॉल्व हो जाएंगे आपके। बट अपने बातों पे थोड़ा कंट्रोल रखिएगा। किसी से भी बात करते हो, क्योंकि आपकी बातों से लड़ाइयाँ हो सकती हैं। बट दुश्मन बनेंगे तो इस टाइम पे आपका वो दुश्मन भी फ्रेंड बन जाएगा, क्योंकि 6th हाउस एनिमी का बताता है। बट एनिमी आपका कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएगा इस टाइम पे। तो ये नहीं कि ये सुन के आप किसी से भी लड़ाई करने लगो, एनिमीज़ बना लो, बट कंट्रोल में रहना है। जिनसे भी पहले आपकी दुश्मनी चल रही थी या थोड़ी बहुत लड़ाई हो जाती है, ईगो क्लैशेस हो जाते हैं, वो सब रिजॉल्व हो जाएंगे और आपकी उनसे फ्रेंडशिप भी हो जाएगी। करियर में आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ इस समय पे देखने को मिलेगी। अब हम लोग बात करेंगे केतु के बारे में। केतु आपका 12th हाउस में जा रहा है, तो इस समय पे आपके धार्मिक ट्रैवलिंग इंक्रीज़ हो जाएंगे। आप और स्पिरिचुअल हो जाओगे और उस चीज़ों में और एक्सपेंस करोगे, पूजा पाठ करोगे, पूजा की सामग्री लोगे, पूजा के लिए कुछ भी, मतलब आपको लगेगा कि क्रिस्टल ले लूँ, माला ले लूँ, या पूजा के लिए बर्तन ले लूँ, भगवान की मूर्ति ले लूँ, मतलब रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी आप बहुत कुछ एक्सपेंड करोगे इस समय पे।
और आपके सडनली एक्सपेंसेस भी इंक्रीज़ हो जाएंगे। आपको लगेगा पता नहीं क्या ही हो रहा है, कहाँ पैसे जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट सडन आपके बहुत एक्सपेंसेस होने लगेंगे। अगर फॉरेन रिलेटेड आप कोई काम करते हो या सोच रहे हो कुछ करने का, तो इस समय पे पॉसिबिलिटीज़ अच्छी है, आपका वो काम हो सकता है। लीब्रा, राहु आपके 5th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, केतु आपके 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। तो 5th हाउस किस चीज़ का होता है? चाइल्ड का होता है, एडुकेशन का होता है, लव अफेयर्स का होता है, मेंटालिटी का होता है। तो इस टाइम पे जो भी स्टूडेंट्स ऑलरेडी कहीं भी क्लासेस कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, कोचिंग क्लासेस कर रहे हैं, किसी भी टाइप का क्लासेस कर रहे हैं, तो उनको डिससेटिस्फैक्शन फ़ील होगा। उनको लगेगा कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, क्या नहीं पढ़ रहा हूँ। तो वो इस टाइम पे सोचेंगे कि मुझे क्लासेस चेंज कर लेनी चाहिए। और जो भी स्टूडेंट्स बहुत टाइम से प्लान कर रहे हैं कि मुझे कहीं भी कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करने या किसी भी टाइप का क्लासेस, डांस क्लासेस, जो भी उनको इंटरेस्ट हो, तो वो इस टाइम पे ज्वाइन करेंगे। और इस टाइम पे आप स्मार्ट वर्क करोगे। जो लोग भी बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, उनको करियर में ग्रोथ नहीं दिख रहा है, तो वो सोचेंगे हम स्मार्ट वर्क करते हैं, क्योंकि राहु जो है स्मार्ट वर्क कराते हैं। तो इस समय पे आपको बहुत सारे स्मार्ट वर्क करने के आइडियाज़ आने लगेंगे कि ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, करियर में ग्रोथ देखने को मिलेगा मुझे। तो इस टाइम पे आपको करियर में ग्रोथ देखने को मिलेगा अगर आप स्मार्ट वर्क करते हो। तो इस टाइम पे आपको लगेगा कि मैं बहुत चतुर, चालाक, समझदार हो गया हूँ, ऐसा फीलिंग आएगा आपको बिकॉज ऑफ राहु आपको ये सब भी बनाते हैं। अगर आप अपना काम सीरियसली नहीं कर रहे थे, तो इस टाइम पे आप अपना काम सीरियसली स्टार्ट कर दोगे करना। जो भी टेक्नोलॉजिकल प्रोफेशन को बिलोंग करते हैं, वो इस टाइम पे अपने करियर में ग्रोथ देखेंगे। जिनके भी बच्चे हैं ऑलरेडी, तो इस टाइम पे देखिएगा कि आपके बच्चे काफ़ी नॉटी हो गए हैं, अपने मन का कर रहे हैं, आपकी बातें नहीं मान रहे, बहुत ज़िद्दी हो गए हैं। जो लोग भी बेबी प्लान कर रहे हैं, तो उनको इस समय पे डिले देखने को मिलेगा बच्चों को लेके। जो भी बेबी प्लान कर रहे हैं, जो भी लव रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं, तो इस समय पे आपको अपने पार्टनर को लेके डाउट होगा कि क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, मुझे बता नहीं रहा है। इस टाइप का आपको डाउट्स उनको लेके होगा। छोटी छोटी लड़ाइयाँ हो सकती हैं। सम ऑफ द टाइम आपको फ़ील होगा कि मुझे डिटैचमेंट हो रहा है रिलेशनशिप में, मैं क्यों ही इस रिलेशनशिप में हूँ, क्या मुझे ये रिलेशनशिप छोड़ देना चाहिए। इस टाइप की फ़ीलिंग आपको आ सकती है। जो भी बहुत टाइम से एक ही जगह पे जॉब कर रहे हैं, तो वो अपना साइड इनकम के बारे में सोचेंगे। इस टाइम पे ओवर थिंकिंग आपको होगा, क्योंकि राहु ओवर थिंकिंग भी कराते हैं, इल्यूजन्स भी कराते हैं। तो आप बहुत मतलब लगेगा ना कि सब पे आपको डाउट ही हो रहा है। तो इस टाइप के थिंकिंग में ना रहें। लाइक अपने जो इन्वायरमेंट्स है, ऑफिस इन्वायरमेंट्स है, सोशल गैदरिंग है, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, ये सब जगहों पे आपको डाउट्स हो सकते हैं, बट ये डाउट से आपको बचना है। नहीं तो उस वजह से लड़ाइयाँ होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। ये सब चीज़ों से आपको थोड़ा बचना है इस टाइम पे। आइए अब बात करते हैं केतु के बारे में। तो केतु आपका 11th हाउस में जा रहा है, तो इस टाइम पे कोई ना कोई आपका विश, डिज़ायर जो है वो ज़रूर पूरा होगा। बट वो डिज़ायर, विश जो भी पूरा होगा, उस वजह से आपको जितनी हैप्पीनेस होनी चाहिए उतनी हैप्पीनेस फील नहीं होगी। आपके माइंड में मतलब इल्यूजन देते हैं ना, कि राहु इल्यूजन देते हैं, तो दोनों का ट्रांजिट है, तो दोनों का इफ़ेक्ट तो रहेगा ही रहेगा। इल्यूजन होगा, माइंड में आपको डिटैचमेंट भी फील होगा, और उसके बाद उस वजह से आपका दिमाग जो है ना बहुत चलेगा, लगेगा कि मैं ये भी सोच लूँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, सब कुछ कर लूँ। तो आपको बहुत सारा आइडियाज़, कन्फ्यूजन, इल्यूजन सब कुछ इस समय पे होगा। सम ऑफ द टाइम डिटैचमेंट भी फील होगा। तो इस टाइप का आपका माइंडसेट थोड़ा सा रहने वाला है। और प्रॉफिट ज़रूर इंक्रीज़ होगा इस टाइम पे, बट आप और सोचोगे कि मैं और क्या आइडियाज़ लगाऊं अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ करने के लिए। स्कॉर्पियो, राहु आपके 4th हाउस में जा रहे हैं, केतु आपके 10th हाउस में जा रहे हैं। 4th हाउस किस चीज़ का होता है? मदर का होता है, हैप्पीनेस का होता है, प्रॉपर्टीज़ का होता है, आपके व्हीकल्स का होता है। तो इस टाइम पे आपको अपने हैप्पीनेस को लेके बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होगा कि मैं और क्या करूं कि अपने हैप्पीनेस को इंक्रीज़ करूं। इस चीज़ को लेके आप और ज़्यादा ओवर थिंकिंग करोगे।
राहु क्या होते हैं कि सडनली कोई भी चीज़ कराते हैं, सडनली फास्ट कराएंगे। तो मैं यही बोलूँगी कि अगर आप बहुत ज़्यादा हेवी इन्वेस्ट कहीं करना चाह रहे हैं, व्हीकल्स लेना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ लेना चाह रहे हैं, तो जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लीजिएगा, सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, नहीं तो आपको इस समय पे लॉसेस हो सकते हैं। अगर इस समय पे आपके मदर से रिलेशन अच्छे चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, बट इस समय पे आपके अगर मदर से रिलेशन और भी ज़्यादा बिगड़ सकते हैं, कम्युनिकेशन मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से लड़ाइयाँ हो सकती हैं आपके मदर के साथ आपकी। अगर आप जॉब में हो तो आप सडनली आपके थॉट में आएगा कि मुझे जॉब चेंज कर देना चाहिए। अगर आप जॉब में हो और आपको लगेगा कि मुझे और अपने आप को अप स्किल करना चाहिए, तो और आप सोचोगे कि हम अपने आप को स्किल अप करते हैं। इस समय पे आप और भी ज़्यादा रिसर्च ओरिएंटेड हो जाओगे, आपको और भी कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा इन डीप जाके मतलब समझने का लगेगा कि मैं और भी इन डीप जाके सोचूं समझूं। इस समय पे आपका वर्क प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा, आपके लॉन्ग ट्रैवलिंग्स बढ़ जाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ योर वर्क। अब हम लोग बात करेंगे केतु के बारे में। केतु आपके 10th हाउस में जा रहे हैं, तो इस समय पे आपको ऐसा लगेगा कि मैं इतना काम कर रहा हूँ, इतना काम कर रहा हूँ, किए जा रहा हूँ, बट मुझे वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, मुझे उस हिसाब का प्रॉफिट नहीं हो रहा है, अर्निंग नहीं हो रहा है। तो आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना स्टार्ट कर दोगे कि अरे उसका तो हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा है, मैं क्या ही कर रहा हूँ। तो इस चीज़ को लेके आपको लगेगा कि मुझे अपने आप को अपस्किल करना चाहिए और अपने आप में चेंजेस लाना चाहिए। तो ये सब थॉट्स आपको आने लगेंगे। जो लोग भी बहुत टाइम से अपने ट्रांसफ़र के लिए ट्राई कर रहे थे, तो इस समय पे उस ट्रांसफ़र की पॉसिबिलिटीज़ बनेगी, ट्रांसफ़र मिल सकता है। जो लोग फ़ॉरेन में रहते हैं वो इंडिया आने के बारे में सोच रहे हैं, या जो लोग इंडिया रहते हैं या कहीं भी रहते हैं वो जो भी फ़ॉरेन जाने का सोच रहे हैं, ये टाइम पे उस चीज़ की पॉसिबिलिटीज़ बनेगी कि आप लोग आ जा सकते हो।